नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम 8th पे कमीशन को लेकर बात करेंगे। 7th पे आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 7th पे आयोग 2016 में लागू हुआ था। और अगर परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए तो हर 10 साल में आपका वेतन आयोग आपके बेसिक पेपर लागू होता है। ऐसे में जितने भी सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके मन में एक अलग ही उम्मीद होती है पे आयोग को लेकर, यानी कि पे कमीशन को लेकर, यानी कि वेतन आयोग को लेकर। ऐसे में अगर देखा जाए तो मेन फोकस उनका रहता है कि सरकार कितना आप महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ाएगी। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये कहाँ कैसे लागू होता है, किस में जोड़ा जाता है, किस में कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें हम इस डिटेल में देखेंगे। बेसिक के हिसाब से देखेंगे कि बेसिक पेमेंट अगर आपकी 18,000 है तो आपका पेमेंट कितना हो सकता है। उसी हिसाब से एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको दिल्ली बेस पर कि दिल्ली आपका एक्स सिटीज़ में आता है, तो इसलिए यहाँ पर एचआरए आपका 30% है। तो उसी हिसाब से आपको वीडियो में पूरी डिटेल बताई जाएगी कि आपकी पेमेंट कितनी रहने वाली है, कितना फिटमेंट फैक्टर आपका लागू होने वाला है। बाकी चीज़ें तो आप देख चुके हो। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी बेसिक पे पर आपका 8 पे कमीशन अप्लाई हो जाएगा, जो एरियर के रूप में आपको बाद में मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो देखिए, अगर हम 7th पे आयोग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाता है, यानी कि जिसका बेसिक पे आपका कितना था, 7,000 था, ठीक है। 7,000 का बेसिक पे अगर हम देखा जाए तो 2.57 7,000, यहाँ पर आप 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 5 35, ये 3 जीरो लगा लीजिए पहले से। 7 5 35, 36 37 38 39, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल 17,990 यहाँ पर बैठ रहा है। तो उनका बेसिक पे 18,000 हो गया था। ऐसे में अगर हम फिर से अगर हम देखते हैं जो अभी डिमांड जो चल रही है, अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मांग रहे हैं वो उनका डिमांड है कि 3.68 आपका फिटमेंट फैक्टर कर लिया जाए, लेकिन जो उम्मीद है वो है आपकी 2.57 से लेके 2.86 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें सुनने में आ रही है। अगर हम कुछ भी ना करके 2.86 2 जो है 57 से लेके 2.86 तक अगर हम इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इतना भी ना निकाल के 2.5 अगर हम निकालते हैं 2.5 गुना, तो कितना आपका पेमेंट हो जाएगा, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 है। तो 18,000 पे हम यहाँ निकालने वाले हैं, आपका 18,000 हो गया, इसका 2.50 कितना हुआ, तो ये 1 जीरो हमने लगा दिया और ये 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिए इसके पहले से ही, 4 जीरो, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 46, यानी कि 45,000, यानी कि इसका बेसिक पे हो गया आपका 45,000, ठीक है। बेसिक पे 45,000 हो गया। ये हमने 7th पे आयोग से भी कम लिया है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। 45,000 के करीब यहाँ पर हो गया, 45,000 बेसिक पे आपका हो गया। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसका 30% एचआरए है, एचआरए 30%, यानी कि 30% कितना हुआ, 45 दिया, 30% अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आप 30 गुणा 30/100 अगर आप करते हैं, कायदे से करते हैं, बेसिक पे आपका इसका एचआरए हम निकालते हैं 45,000 का 30%, तो कितना हुआ, तो आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 0 0 3 पंजे 15, 4 3 12 और 1 13,500 आपका एचआरए हो गया। डीए यानी कि 45,000 में कलर दूसरा ले लेते हैं, 45,000 प्लस 13,500, ठीक है, ये कितना हुआ, 0 0 5 8 और 5, 58,500 इतना हो गया। थोड़ा बहुत टीए, दिल्ली में आपका टीए भी मिलता है 10%, तो 58,500 जो है यहाँ पर 45,000 का अगर हम 10% निकालें तो
तो 4500 हो गया। तो ये हम निकालते हैं 4500, 0 0 0 और ये 8 4 12 13 और ये 6, 63,000 लमसम सैलरी बनेगी। वो अभी हमने डीए इंक्लूड नहीं किया है। डीए इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि डीए जो है ये इनका कहना है कि शून्य से फिर से चालू होगा, जो पहला डीए मिलेगा वो 4% मिलेगा। तो 63,000 से लेके 64,000 के बीच में उनकी लमसम आपकी सैलरी आपकी बनने वाली है। ये लेवल 1 की बात हो रही है। अब आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7 के हिसाब से अपना बेसिक पे में उतना आप कैलकुलेट करिए। ये तो हमने मिनिमम लिया है, डिमांड चल रही है 3 तक भी हो सकता है, तो आप लगा लीजिए अगर आपका 3 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी सैलरी कितना जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सैलरी कितना इंक्रीज़ होने वाला है। तो लेवल 1 जिनकी बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है और कट पिट के वही आपका कितना 30 से 32,000 आता है, तो उनकी सैलरी लगभग आपकी दोगुनी हो रही है। आप देख सकते हैं सामने डीए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि डीए इंक्लूड नहीं होता है, वो 0 से फिर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी का आपका कोई भी डाउट रहा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।